स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के अमूल्य रत्न। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संपूर्ण सृष्टि की महान शक्तियां किसकी हैं? क्या भगवान केवल किसी मूर्ति में सीमित हैं या उनका स्वरूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विशेष विभूतियों का वर्णन करके जो रहस्य बताया वही है विभूति योग गीता का 10वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं जो कुछ भी महान, अद्भुत और प्रभावशाली है वह सब मेरी ही दिव्य शक्ति का एक छोटा सा अंश है। तो आइए जानते हैं इस अध्याय का सार गहराई से सरल भाषा में। अध्याय 10 विभूति योग सारांश 800 शब्द। पृष्ठभूमि भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है, जिसका अर्थ है भगवान की दिव्य विभूतियां। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप, शक्ति और संसार में उपस्थित अद्भुत शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया एक रहस्यमय संवाद है। 1 अर्जुन की विनती। अर्जुन भगवान से निवेदन करता है, हे केशव, मैंने आपकी बातें सुनी और मुझे विश्वास हो गया है कि आप ही परब्रह्म हैं। लेकिन कृपया मुझे यह भी बताइए कि मैं आपको इस संसार में किस किस रूप में पहचान सकता हूं। आपकी दिव्य विभूतियां क्या हैं? 2 श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें अपनी श्रेष्ठ विभूतियां बताता हूं, जिन्हें सुनकर तुम मेरी व्यापकता को समझ सकोगे। लेकिन जान लो, मेरी महिमा अनंत है, ये केवल संक्षिप्त रूप में वर्णन है। 3 भगवान की प्रमुख विभूतियां। यहाँ भगवान श्री कृष्ण संसार की कई महत्वपूर्ण चीजों को गिनाते हैं जो उनकी दिव्य शक्ति का ही अंश हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। आत्मा में मैं आत्मा हूं, समस्त जीवों के हृदय में स्थित। देवताओं में मैं इंद्रों में इंद्र, रुद्रों में शंकर हूं। गंधों में मैं पृथ्वी की शुद्ध गंध हूं। ज्ञान में मैं आत्मज्ञान हूं। ऋषियों में मैं नारद हूं। यज्ञों में मैं जप यज्ञ नाम स्मरण हूं। नदियों में मैं गंगा हूं। पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूं। प्रवृत्तियों में मैं नीतियुक्त राजनीति हूं। पशुओं में मैं सिंह हूं। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। संगीत में मैं सामवेद हूं। मनीषियों में मैं कपिल मुनि हूं। महान योद्धाओं में मैं राम हूं। इन सबके माध्यम से भगवान यह बताते हैं कि संसार की हर महान वस्तु, शक्ति या व्यक्ति में उनकी ही झलक है। 4 एक सूत्र। भगवान कहते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीं दूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। अर्थात हे अर्जुन, जो भी वस्तु तेजस्वी, समृद्ध और प्रभावशाली है उसे मेरी ही शक्ति का एक अंश जानो। 5 अर्जुन की श्रद्धा और समर्पण। इन सभी बातों को सुनने के बाद अर्जुन की श्रद्धा और विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाती है। वह कहता है, हे भगवान, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप ही सच्चे परब्रह्म हैं, सबके स्वामी, सबके कारण और सबके भीतर स्थित आत्मा हैं। मुख्य संदेश 100 शब्द। विभूति योग हमें यह सिखाता है कि भगवान कोई सीमित सत्ता नहीं है। वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। हर सुंदर, बलवान, ज्ञानी, तेजस्वी या प्रभावशाली चीज में उनकी ही झलक है। यह अध्याय भक्ति और ज्ञान के मार्ग को जोड़ता है, जहां श्रद्धा के साथ ज्ञान को भी स्थान दिया गया है। अगर हम अपनी दृष्टि को गहराई दें तो हमें संसार के हर अंश में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। कुछ विचारणीय प्रश्न। 1 क्या हम हर शक्ति में भगवान को देख पा रहे हैं? 2 क्या हम अपनी क्षमताओं को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं? 3 क्या हम ईश्वर की विभूतियों की कदर कर रहे हैं? 4 क्या हम इस जगत को ईश्वर का ही विस्तार मानते हैं? अंतिम संदेश।
अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे अर्जुन ने भगवान को अपने जीवन का सार बना लिया, वैसे ही हम भी अगर गीता के ज्ञान को जीवन में उतारें तो हर संकट में मार्गदर्शन मिल सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।